हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या दवाइयों के अलावा कुछ ऐसी सर्जिकल टेक्निक्स या नॉन मेडिसिनल इंटरवेंशंस हैं जिनसे हम ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। कुछ इस तरह के ऑपरेशंस वगैरह हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं बगैर दवाइयों के। काफ़ी लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयों से परेशान होते हैं, वो ये डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसे ऑल्टरनेटिव है जिनसे उनका दवा खाना बच जाए और लंबे समय तक उनको दवाई लेके परेशान ना होना पड़े। तो आज उन ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वो कर सकते हैं जिससे कि दवाइयों की रिक्वायरमेंट शरीर में कम हो जाए और उसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके और अच्छी तरह से किया जा सके। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे सर्जिकल इंटरवेंशंस के बारे में कि कौन कौन से ऑपरेशंस या सर्जरी आते हैं जिससे आप आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। इसमें रीनल डिनर्वेशन आता है। इसमें एक रेडियो फ्रीक्वेंसी कैथेटर से किडनी के चारों ओर जो नलियाँ होती है उस नलियों में जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि वहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन्स को लेके जाते हैं, वो फाइबर्स को हम इन कैथेटर्स के द्वारा जला देते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल अच्छा हो जाता है, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए काफ़ी ट्रायल्स हुए लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसका इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाया। इनिशियली तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिला लेकिन लंबे समय में फ़ायदा नहीं मिला, तो ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसके अलावा एक बैरो रिसेप्टर कंट्रोल डिवाइस होता है जो कि एक पेसमेकर जैसा डिवाइस होता है, जो कि कंधे वगैरह पर लगा दिया जाता है। उसके इलेक्ट्रोड्स गले में कैरोटिड रिसेप्टर्स में लगा दिए जाते हैं और इसको एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस की तरह आप ब्लड प्रेशर को करंट कम ज़्यादा करके ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हो। सोचने में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका इफेक्टिव है कि आपने वोल्टेज बढ़ाया, बीपी कम हो गया, वोल्टेज कम किया, बीपी कम हो गया, मस्त है, करने के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये विचार तक ही अच्छा है, एक्चुअल में इसको करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वो रिसेप्टर्स को जब आप कैरोटिड बॉडी में सर्जरी द्वारा लगाते हो तो उसमें जोखिम काफ़ी होता है, खतरा काफ़ी होता है, जिसमें कई बार फ़ायदे के बदले नुकसान भी हो जाता है और लाइफ लॉन्ग के लिए आपकी नसें पैरालाइज भी हो सकती हैं। तो ये काफ़ी सेफ़ नहीं है, इसलिए ये चीज़ों को अभी रिसर्च में ही माना जाएगा कि अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए ये उतना अच्छा नहीं देखा गया है। इसके अलावा किसी को अगर किडनी की नली में रुकावट हो तो किडनी की नली की एंजियोप्लास्टी करके उसे खोला जा सकता है, पर ये हर केस में नहीं करना चाहिए। जहाँ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है और किडनी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कुछ सिलेक्टेड केसेस में वहाँ किडनी का एंजियोप्लास्टी से फ़ायदा होगा और बीपी की दवाइयों से आपको कम करने में मदद मिल सकती है। हर केस में जहाँ 60-70-80% ब्लॉकेज हो वहाँ आपको इसको ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। काफ़ी स्टडीज़ ने इसका बहुत फ़ायदा नहीं शो किया और कई बार किडनी को बचाने के बदले ये नुकसानदायक भी हो जाता है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा नहीं रिलाई करना चाहिए। बहुत सिलेक्टेड केस में सोच समझ के इसको करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को बड़ी नली यानी एओर्टा में अगर कोई रुकावट है, इसको कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा बोलते हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो स्टेंटिंग करके ऑपरेशन करके उसे भी खोला जा सकता है। इससे भी कई बार आपका ब्लड प्रेशर सुधार करने में मदद मिलती है। इसके अलावा आता है बेरियाट्रिक सर्जरी। बेरियाट्रिक सर्जरी में पेट को बाईपास करके वजन को कम किया जाता है। बेरियाट्रिक सर्जरी वजन कम करने का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बड़ी सर्जरी है, रिस्क ज़्यादा है, हर केस में नहीं कर सकते, इसलिए सिलेक्टेड केस में बेरियाट्रिक सर्जरी को करके वजन कम करने का प्रयास किया जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक कार्डियक वाल्व की प्रॉब्लम्स है, कुछ स्पेसिफिक कार्डियक कंडीशंस है जहाँ पे हार्ट रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे भी सर्जरी करके कोशिश की जाती है कि आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। ये सर्जरीज करने से भी हार्ट पर पड़ने वाला स्ट्रेस या लोड कम हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा एक्यूपंक्चर टेक्निक है जिसमें छोटी छोटी नीडल्स लगाई जाती है बॉडी में। इससे बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन स्पेसिफिक पॉइंट्स को कंप्रेस करने की वजह से कुछ फ़ायदा मिलता है और इससे ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स आती है जैसे रेस्पिरेटरी बायोफीडबैक डिवाइसेस। ये आपके ब्रीदिंग पैटर्न्स को मशीन द्वारा कंट्रोल करना आपको सिखाते हैं, जिससे कि आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में और आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, जिससे कि ओवरऑल आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेटर होता है। इसके अलावा डिवाइस असिस्टेड रिलैक्सेशन टेक्निक्स आती हैं जिसमें मशीन द्वारा आपको गाइड किया जाता है कि कैसे आप अपने एक्सरसाइज कर सको, कैसे आप रिलैक्सेशन कर सको, कैसे मेडिटेशन कर सको और इसके द्वारा अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सको। तो ये भी इम्पॉर्टेंट एक तरीका है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इजीली एक्सेसिबल नहीं है डे टू डे लोगों में। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ऐसी मशीन खरीद लो, उससे आपको एक्सरसाइज करना सिखाएगा और बीपी कम हो जाएगा। ज़्यादातर लोग के लिए मैनेजेबल नहीं होती, तो ये कहना, सुनना और सोचना ठीक है, किसी बड़े सेंटर में आप जाके इनको ट्राई कर सकते हो, पर घर के लिए आप इसको खरीद के नहीं ला सकते क्योंकि ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं है, कॉस्टली भी होती हैं और फ़ायदा कई बार करने के बदले बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं भी होती है, ऐसा भी होता है।
इसके अलावा बायोफीडबैक टेक्निक होता है जिसमें आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को और अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में, अपने ब्लड प्रेशर के बारे में आप अवेयर होते हो। इससे भी स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करने में और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलता है। और लास्टली, बगैर दवा अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हो तो खाने पीने में ध्यान रखिए, ताज़ा फल सब्जी ज़्यादा लीजिए, डेली एक्सरसाइज करिए, वजन कम करिए, स्ट्रेस को कम करिए, योगा मेडिटेशन करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए। तो ये सब चीज़ें कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में। बाकी सब चीज़ों के साथ यदि आप इनको करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आइसोलेटेड अगर इसको करेंगे तो शायद उतने अच्छे ज़्यादा रिजल्ट्स आपको ना मिल पाए, पर दवाइयों के साथ इनको करेंगे या सर्जरी के साथ इनको करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव ये हो सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी बगैर सर्जरी और क्या क्या ऑप्शंस हैं जिससे आप अपने ब्लड प्रेशर्स को कम कर सकते हो और जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में आपको मदद मिलती है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि इस तरह के अच्छे और यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें और वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते रहें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। टॉपिक को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।